म्यूजिक। हम लोग जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है और पदाधिकारी नहीं है, लेकिन आपकी धारा प्रवाह बोलने ने ये बता दे, आप किसी पार्टी से तो नहीं हो? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर। मैं उसी से मोहब्बत मैं करता हूँ, जो बात करना उसी से मुझे अच्छा लगता है, जो किसी पार्टी का। गुड। तो आजकल जो मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है हिंदू राष्ट्र का। तो हिंदू राष्ट्र पे मुझे सिर्फ यही कहना है कि आज से पहले जब संविधान नहीं बना था, इससे पहले जब संविधान नहीं बना था, तब भी तो हिंदू राष्ट्र ही था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। क्या क्या उखाड़ लिया था इन्होंने करके। ये जो बाकी जो कास्ट है ना, जिनका ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ पंडित पुरोहित ही ऊपर थे और वही ऊपर हो जाएंगे दोबारा से। ये बाकी जो लोग कर रहे हैं ना कि हाँ बनना चाहिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये लोग क्या है यार, हिंदू राष्ट्र का संविधान में से देश चलता है कि हिंदू मुस्लिम कहने से देश चलता है? जो राष्ट्र जो है धर्मों के नाम पर जो राष्ट्र बने, बात ये है कि धर्म के आधार पर जो राष्ट्र बने हैं, वो धार्मिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र जो बने, उनका क्या हश्र है आप देख ही रहे। तो मैं कह ये रहा था कि तुर्की एक देश जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा पाकिस्तान का उसने साथ दिया, और न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि इस्लामी देशों का खलीफा बनने के फिराक में भी रहा। और अभी तुर्की में जो भूकंप, तो मानवता की सेवा के लिए जब भारत ने सबसे पहले वहाँ अपनी टीम भेजी, अपने डॉक्टर भेजे इलाज के लिए, वो आपने देखा भी होगा, जब वहाँ से एनडीआरएफ की टीम आ रही थी तो उन लोगों ने अल्लाह के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति हिंदुस्तान के एनडीआरएफ की टीम के लोगों को कहा। न्यूज़ 24 एनडीआरएफ की उस टीम को और भारत सरकार के इस फैसले की बहुत ही तारीफ, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा बहुत मस्तक ऊंचा हुआ है। और कम से कम तुर्की जैसे देश को हम अपनी मानवता की सेवा के जरिए ये बताने में कामयाब रहे हैं कि धर्म की कट्टरता या धर्म के आधार पर हम वो फैसले हम नहीं किया करते। और दूसरी बात है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो ये हिंदू राष्ट्र ये लोग जो बात करते हैं, वो सिर्फ देखो, कुल मिला के बात ये है कि ये बात आ रही है मध्य प्रदेश से। आजकल हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा बात अगर किसी प्रदेश में हो रही है तो वो मध्य प्रदेश से हो रही है, क्योंकि जिस तरह की ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ये माना जा रहा है कि अभी जो 6 महीने बाद चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर हो सकती है। इसलिए आने वाले अगले 6 महीनों तक आपको हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, यज्ञ और बाबा बागेश्वर, ये सब मध्य प्रदेश में चलता रहेगा, ताकि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो सके। ये सब सरकार के प्यादे होते हैं। बागेश्वर धाम कुछ भी नहीं है, वो बंदा जीरो है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजार। सिर्फ एक जादूगर है, सिर्फ एक ट्रिक मैन है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानता वो क्या है। उनको आप बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की आस्था है। आप कहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में एकाएक इतना क्यों है, ये सीधे सियासत से जुड़ा मसला भी है। और उसमें कोई एक पार्टी नहीं है। कमलनाथ भी बागेश्वर धाम गए और शिवराज सिंह चौहान भी बता रहा हूं ना, ये लोग सिर्फ प्यादे होते हैं। जब तक वोट बैंक रहेगा तब तक ये लोग चलेंगे। इसके बाद जैसे राम रहीम को डाला था ना अंदर, इनका भी वही असर होगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। रहीम तो उधर, हाँ, वो बरनावा में आके अभी पेरोल पर है, और उन्होंने गाना भी अपना रिलीज किया है। बहरहाल एक बार 2024 में लड़ाई होगी, एक तरफा होगा, सीटें कम होगी, बढ़ेगी, सरकार बदलेगी नहीं। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि सरकार तो अभी इन्हीं की बननी है, क्योंकि ईवीएम इनके हाथ में है। सारा सिस्टम इनके हाथ में है, तो सरकार तो इन्हीं की बननी है। जब केजरीवाल जीत जाए तभी ईवीएम नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। सर फिर केरल वगैरह में क्यों नहीं बनती है इनकी सरकार? वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है? केरल में सीपीएम को सपोर्ट है, सीपीएम की बनती है। हाँ बताए। हम तो हिंदू राष्ट्र को कोई सपोर्ट नहीं करते। सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या? राजस्थान। बिल्कुल। ये देखिए, 2 बहनें माताएं करते हिंदू राष्ट्र को, हम नहीं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। हम हिंदू हैं खुद से, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हिंदू राष्ट्र को, क्योंकि सभी धर्म को इक्वल चलना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन ये कोई रैली नहीं, कोई भाषण नहीं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। से कम एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। 18% जीएसटी लगा रखी है, उसको तो लगाई नहीं चाहिए। कम से कम इसको फ्री कर दे। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो 18% जीएसटी क्यों ले रहे हैं? दोनों को जेल में डाल दिया और
हाँ और दिल्ली को झील का शहर बना दिया। कैसे बना दिया? झील का शहर बना दिया। तो वो तो बना दिया, वो तो कैसे नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो केजरीवाल के बारे में क्या आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते, प्रचार तो मोदी ज्यादा करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, करोड़ों रुपए निकाल दो, देख लो उनके प्रचार में खत्म है। आप सर्च कर लो गूगल पे, करोड़ों रुपए प्रचार में ही लगे हुए हैं उनके, पोस्टर वगैरह। और जो सोशल मीडिया, जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो तो अलग ही है उनकी। आप जानते हो इस चीज को। जली ना, तेरी भी जली ना। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं लग रहा है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। नहीं, हमें नहीं पढ़ा है। बात कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप, मुझे लगता है आप, अरे कोई बात नहीं, आपस में होना चाहिए। केजरीवाल में ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई। देखो, जब शीला दीक्षित सरकार थी तब ऊपर पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी उनकी सरकार थी, कांग्रेस के साथ अच्छे टर्म्स थे, तो कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं दिक्कत आती थी। दूसरी बात क्या है कि आप कह रहे हो ना, 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी आपस में, ठीक है, 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी कि रोटी खानी है, ठीक है। बंदर आया कि मैं फैसला करवाता हूँ, ठीक है, वो क्या रोटी तोड़ दी, एक तरफ ज़्यादा टूट गई, एक तरफ कम टूट गई। ज़्यादा वाली का हिस्सा खा गया तो फिर से ओड इवन हो गया कि एक तरफ फिर ज़्यादा रहेगी, फिर कम रहेगी, तो सारी रोटी खा गया। ये जो जनता है ना, ये बिल्लियाँ लड़ रही है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो भाई साहब कह के चले गए 370 हटकी, फिर कह रहे हैं वहाँ ज़मीन खरीद सकता हूँ। कितनी ज़मीन खरीद ली? समझ रहे हो? समझ रहे हो? दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हो कि अध्यादेश ले आती है, देखो अध्यादेश भी संवैधानिक चीज़ है एक। अगर अध्यादेश आप मानते हो ना, अध्यादेश भी संवैधानिक है।